मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मनोज, नागर, जयपुर। कहते हैं वे वास्तव में अद्भुत हैं। कुछ वर्ष पूर्व जब भाई सोम कुमार की पुस्तक व जो अद्भुत हैं के अंश सहज मार्ग में पत्रिका में पढ़ रहा था, तब ये विचार प्रबल हुआ कि इसी कड़ी में मालिक से संबंधित बहुत सारी बातें साझा की जा सकती हैं, पर कभी आलस्य और कभी समय अभाव के चलते ये विचार ही रह गया। अभी कुछ समय पूर्व जब अपनी डायरी के पुराने पृष्ठ पढ़ने में आए तो मिशन में प्रवेश व मालिक के प्रथम मुलाकात की स्मृति ताज़ा हो गई। मिशन में प्रवेश के पूर्व वर्षों से बचपन से ही विभिन्न आध्यात्मिक व धार्मिक पुस्तकें, पौराणिक कथाएं घर में उपलब्ध गोरखपुर प्रेस वाली भागवत गीता आदि को कई बार पढ़ा। वास्तव में पूर्ण रूप से गीता को किसी ने जिया है तो वह भगवान कृष्ण थे और उन्हीं के लिए ये संभव था। इस वर्तमान युग में किसी के लिए ये संभव है तो वे हमारे गुरु हैं। मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जनवरी 1997 में हुई, जब मैंने सहज मार्ग पद्धति को अपनाया व मिशन में प्रवेश किया। उस समय मैंने पद्धति को देखकर, इसकी विलक्षणता को देखकर इसे प्रारंभ किया था। गुरु मालिक के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। पढ़ते जरूर आए थे कि गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाएं, पर हमेशा ये शब्द ही रहे, वास्तविक अर्थ से कोसों दूर। उस समय अधिक से अधिक गुरु का अर्थ सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक या पौराणिक कथाओं में दर्शाए गए गुरु तक ही सीमित था। बातचीत में भी सामान्यतः गुरु शब्द का प्रयोग हम शातिर व चालाक व्यक्ति के लिए ही करते थे, परंतु जिन्होंने इस अत्यंत प्रभावकारी लगने वाली पद्धति के बारे में समझाया, उन्होंने गुरु का एक पथ प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। एक ऐसा व्यक्ति जो इस मार्ग से स्वयं चलकर आगे तक गया हो, वह अब दूसरों का मार्गदर्शन स्वयं साथ साथ चलकर कर रहा हो। उन्होंने इस तरह से बतलाया जो एक बार में सहज तरीके से समझ में आ गया व स्वीकार करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। अतः अभ्यास शुरू कर दिया। मैं मिशन में नया था। यहाँ सभी कुछ अद्भुत नज़र आ रहा था। अभ्यासी वातावरण, सहजता, खामोशी, एक सुगंधित सा वातावरण, सुगंध आध्यात्मिकता की, खामोशी की, जैसे किसी नई दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। हर वक्त एक महकता वातावरण, परेशानी में भी एक आंतरिक सुकून का एहसास था। जो कुछ भी घटित हो रहा था वह सतह पर था, मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। अनेक प्रश्न जो मेरे मन में थे, सब स्वतः ही ध्यान में या सहज मार्ग के साहित्य के जरिए स्पष्ट होते जा रहे थे। प्रत्येक दिन मन की कोई न कोई गुत्थी सुलझती या कोई नई बात रहस्यों घटित होती। ये एक अद्भुत अनुभव था, पर इस अद्भुत अनुभव के वास्तविक स्रोत का पता जून 1997 में चला, जब पहली बार रूबरू मुलाकात हुई। जून का महीना, वर्ष 1997। मालिक का करीब 5 दिन का जयपुर प्रवास रहा। पहली बार उन्हें देखा। ऊंचा कद, काफ़ी प्रसन्नचित्त, सभी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वे सभी से मिलते हुए, अभिवादन का जवाब देते हुए दरवाजे तक पहुँचे। वहाँ उनका स्वागत कुछ बहनों ने तिलक लगाकर किया व आरती उतारी। आरती उतारते देख उन्होंने कहा, अरे मेरे मन में विचार आया, यहाँ तो ये सब नहीं होना चाहिए।
फिर ये क्या? तभी दूसरे मन ने समझाया कि तत्व को देखो, प्रतीक नहीं। इस तरह के विचार चलते रहे, पर जब उन्हें देखा तो वे अत्यंत सहज थे। बिना किसी प्रतिक्रिया के बात करते हुए अंदर चले गए। भव्यता में सादगी क्या होती है, सादगी में भव्यता कैसी होती है, ये उन्हें देखकर स्पष्ट हुआ। आयोजन अलग अलग स्थानों पर था। मुझे भी काम करने के रूप में अवसर मिला। कई कामों के साथ एक कार्य स्टेज व माइक व्यवस्था में सहयोग करने का भी था, सो उन्हें करीब से देखने का अच्छा अवसर मिला। कई बार मुलाकात हुई। एक मुलाकात स्टेज पर हुई जो सिर्फ नज़र से नज़र मिली और क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड नज़र आ गया। जो वर्णन उन्होंने अपने गुरु की आँखों का अपनी पुस्तक मेरे गुरुदेव में किया था, वह स्पष्ट हो गया। यह दृश्य पूरी तरह से वही था। वही आँखें, वही गहराई, पूर्ण ब्रह्मांड समेटे हुए। पौराणिक कथाओं में पढ़ा था कि बालक कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड माता यशोदा को मुंह खोलकर दिखाया था। ये कैसे होगा? इन आँखों से मात्र कुछ क्षणों में ही यह स्पष्ट हो गया। इस दौरान कई बार मुलाकात हुई, पर बात नहीं हुई। सिर्फ उन्हें बोलते, दूसरों से बात करते, अपनी बात बताते सुनता रहा। वे जिस कमरे में रुके थे, वहाँ मिलने के लिए कुछ अभ्यासियों को समूहों में भेजा जा रहा था। कुछ देर पश्चात मेरा भी समूह के साथ अवसर आया। मैं पीछे जाकर बैठ गया। ऐसा लगा जैसे किसी और ही वातावरण में आ गया था। बहन रमा कोचर ने सीटिंग के लिए निवेदन किया तो उन्होंने कहा, उनसे कहें कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। वे जहाँ हैं उन्हें मिल जाता है। फिर वे ऐसे मानेंगे नहीं, बुला लीजिए। ऐसे ही एक मुलाकात रात के खाने पर हुई। खाने के बाद कुछ वार्ता चल रही थी। हम काफ़ी लोग बाहर खड़े थे। एक अभ्यासी अंदर आए और मुझे ले गए। मैं झिझकते हुए अंदर आ गया। एक अजीब सा भय व डर भी था। वे अंदर की सब बात जान लेंगे, शायद यही झिझक का कारण रहा होगा। हालांकि ऐसा कोई विचार नहीं था जिसे छुपाया जाए, पर फिर भी शर्म और झिझक का मिश्रण था जो मैं उस समय समझ नहीं पाया। मैं एक अपूर्व आनंद की स्थिति में भी था। क्यों इतना प्रसन्न था पता नहीं। उस समय उनसे बात करने का पूरा अवसर था, पर मेरे पास पूछने के लिए कुछ खास नहीं था। ये विश्वास प्रबल हुआ कि वर्तमान परिस्थितियों में भी गीता के आदर्शों के साथ जीवन जिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं ऐसा कर रहे हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। इन दिनों कई अभ्यासियों की बातें व अनुभव सुने, कुछ को रोते हुए देखा व मालिक के प्रति उनके प्रेम भाव को सुना। मुझे इस दौरान न तो इस तरह का कोई अनुभव हुआ और न ही उनके प्रति इतना गहरा प्रेम उभरा, पर हाँ, मेरा मन पूरी तरह से अस्वस्थ था कि जिसकी तलाश थी वह मंजिल अब अवश्य मिल जाएगी। यहाँ हृदय में उनका बिना शब्दों का प्रभाव आज तक विद्यमान है। वे अद्भुत हैं। वास्तव में इन्हीं शब्दों में उन्हें व्यक्त किया जा सकता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।